मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि इंदौर में बैंकों की बंधक संपत्तियों को हड़पने के लिए गैंग सक्रिय है, जिसे कुछ भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। द्विवेदी ने कहा कि आरणी अगर कुछ किस्तें नहीं चुकाते तो बैंक अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर बंधक संपत्ति पर कब्जा किया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि इंदौर में बैंकों की बंधक संपत्तियों को कुछ एक लोगों द्वारा कैसे बड़े पैमाने पर खरीदा जाता है और बैंक नीलामी में कुछ एक सालों से कुछ एक खास लोगों की ही रुचि क्यों है। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि कलेक्टर और संभागायुक्त को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदौर में संपत्तियों का बड़ा खेल बैंकों द्वारा किया जा रहा है और इसकी जांच हो तो बहुतेरे अधिकारियों की सांठगांठ भी सामने आ जाएगी। बैंक की किस्तों को 2 भागों से लेके 4-5 भागों में बकाया किस्तों को जमा करने को तत्पर होता है, परंतु बैंक अधिकारी एक मुश्त किस्त जमा करने का दबाव और प्रभाव डालते हैं। अन्यथा की स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एक पक्षी उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेते हैं। कुर्क करने के पश्चात आनंद फानन में इन संपत्तियों को गेन के माध्यम से, नीलामी के माध्यम से खरीद लिया जाता है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति जिसने जीवन भर की संपत्ति को लिया है और बैंक का से ऋण लिया है और वो कुछ किस्तें नहीं चुका पाया है, तो ऐसी परिस्थितियों में शासन और प्रशासन को, जिला कलेक्टर को नियमों के अनुसार सुनवाई करते हुए उन किस्तों को नियमित करने का आदेश दिया जाना चाहिए, परंतु प्रशासनिक अधिकारी ऐसे मामलों में तत्परता दिखाते हैं, सीधे सीधे संपत्ति को कुर्क कर लेते हैं आदेश देके। ये वही प्रशासनिक अधिकारी है जो रेरा अभिकरण के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अभी इंदौर में ही 850 से अधिक रेरा के प्रकरणों में निराकरण किया गया है और आदेश दिया गया है कि करोड़ों रुपए की राशि जो लेनदारी है खरीदारों की, बिल्डरों और कॉलोनाइजरों पर, उनकी वसूली की जाए, परंतु केवल 9 करोड़ रुपए की वसूली करके खरीदारों को मिली है। उसमें कमीशन नहीं होने के कारण, अन्य प्रकार का लोभ और प्रलोभन होने के कारण तथा बिल्डर और कॉलोनाइजरों से रिश्ते सीधे सीधे व्यवसायिक या प्रशासनिक रिश्ते होने के कारण अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते और वसूली में पीछे हैं। वहीं बैंक अधिकारियों के साथ साठगांठ करते हुए इस प्रकार के प्रकरणों में तुरंत निर्णय ले लिया जाता है। नियम अनुसार कलेक्टर और संभागायुक्त को इस प्रकार के मामलों में रिदम जांच करना चाहिए। कुछ प्रकरणों को अपने स्वयं की निगरानी में लेकर के